हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल यूपी टीजीटी 2020 में आज आप देखेंगे पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये मैं आपको कवर कराऊंगी टीजीटी के लिए परीक्षावाणी पुस्तक से, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। यूपी टीजीटी में पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। यहाँ हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसको एक लाइन में आपको रिवीजन कराया गया है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट टीजीटी की तैयारी करते हैं, पॉलिटी से कर रहे हैं। तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है, कब शुरू किया गया है? तो 1600 ईस्वी के चार्टर से। आइए दूसरा देखते हैं। इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया? तो सन 1726 के राजलेख या चार्टर द्वारा। स्टूडेंट, ये आपको क्विक रिवीजन कराया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स पॉलिटी से तैयारी करते हैं, जो राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र लिए हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टीजीटी के लिए, क्योंकि एक लाइन में विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का संग्रह एक जगह लाकर और आपको किया जा रहा है, आपको रिविजन किया जा रहा है। ये बहुत ही क्विक रिवीजन चल रहा है। वन लाइनर या ये कह सकते हैं वन लाइनर आपको क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा अधिनियम लाकर कंपनी में गवर्नर जनरल का पद जो है सृजित किया गया है, मतलब गवर्नर जनरल के पद को किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम लाया गया है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ये पद जो है गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। गवर्नर जनरल का पद जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में लाया गया है। आगे देखते हैं कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल जो है कौन? वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में, कितने सदस्य? तो 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? तो वारेन हेस्टिंग जो थे गवर्नर जनरल, उनके 4 सदस्य मतलब 4 लोग और भी थे। वो कौन कौन थे? तो वो देखिए उनका नाम क्या क्या है, उनका नाम भी आपको जानना जरूरी है। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मानसन एवं बरवेल। तो ये 4 जो हैं ये गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद के पार्षद ये हैं। तो इनका भी नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंस, मानसन एवं बरवेल, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उनका सारा का संग्रह यहीं पर लाया गया है जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लेट स्टार्ट। आगे देखते हैं कि गवर्नर जनरल तथा उसकी मंत्रिपरिषद, गवर्नर जनरल और उसकी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद जो थी किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो इंग्लैंड में स्थित निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो इसका आंसर है इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी प्रबंधन शक्ति जो थी किसमें निहित थी? तो गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में निहित थी। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय बनाया था उसकी स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अनुसार क्या किया गया था, उसी के अंतर्गत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
गठित उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था, कब ये लाया गया था? तो 1773 में, ये हम याद रखेंगे। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था? उसके अंतर्गत हमने देखा कि उसके अंतर्गत कंपनी में गवर्नर जनरल का पद जो था बना दिया गया था। गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था, यहाँ पे गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था 1773 में। साथ में क्या किया गया था? 1773 में क्या किया गया था? कोलकाता उच्च न्यायालय, जो कोलकाता जो था उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। अब इस अधिनियम के तहत क्या की गई थी? जो उच्चतम न्यायालय बनाए गए थे उसमें किसने न्यायाधीश थे, कितने थे और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या करेंगे? तो उसमें 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, कितने न्यायाधीश थे? तो 4 न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। याद रखेंगे, सर एलिजा इम्पे, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी उसके मुख्य न्यायाधीश थे। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? अब यहाँ एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इम्पॉर्टेंट है कि कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव था वो 1773 में आया था, लेकिन स्थापना कब की गई थी ये भी इम्पॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। 1773 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव आया था, और लेकिन स्थापना कब की गई थी? 1774 में। चाहे कंफ्यूज नहीं होंगे, और ना ही इस क्वेश्चन को देख के कि यहाँ पे दिया गया था कि किस अधिनियम द्वारा किया गया था स्थापना, तो कब क्या? 1773 में। लेकिन कब की गई थी? तो ये की गई थी 1774 में, पारित कर दिया गया था 1773 में, लेकिन स्थापना कब हुई थी? 1774 में। एकदम याद रखेंगे। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या किया गया था? संसद का नियंत्रण हो गया था। किसकी संसद का नियंत्रण हो गया था? भारत की संसद का नहीं, इंग्लैंड की संसद का नियंत्रण हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, कहाँ से आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पता ही इंग्लैंड से आई थी, और ये भारत पर ये व्यापार करने की नीयत से आई थी, और नीयत से आई थी व्यापार करने की, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे ये भारत पे शासन करने लगी। तो जो इंग्लैंड था उसका संसदीय नियंत्रण किया गया इस ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो पहला प्रयास क्या किया गया? तो पहला प्रयास किया गया किस अधिनियम द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा पहला प्रयास किया गया संसदीय नियंत्रण का। किस देश द्वारा? तो इंग्लैंड की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे देखते हैं पॉइंट कि 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसी का एक संग्रह मैं आपके पास लाई हूँ, जो कि परीक्षावाणी, जो इम्पोर्टेंट प्रकाशन चलता है, प्रकाशन की बुक है परीक्षावाणी, उससे मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा रही हूँ। तो 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? तो ये कहा है इल्बर्ट ने। 1765 को कहा है किसने? इल्बर्ट ने कहा है कि एंग्लो इंडियन इतिहास का यह युग प्रवर्तक काल है। आगे देखते हैं आगे का क्या पॉइंट है, क्वेश्चन क्या है? किस एक्ट के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान देंगे, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ये बनाए गए क्वेश्चंस नहीं है, ये परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको वन लाइन में आपको रिवीजन कराया जा रहा है। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? यानी कि कौन सा एक्ट बनाया गया था जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया? गवर्नर जनरल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के कब मुक्त किया गया था? तो ये मुक्त किया गया था 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। कब किया गया था? 1781 के सेटलमेंट
मेंट एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था? तो वही 1781 वाला ये सेंटरमेंट एक्ट जो था उसी के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को और किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी? एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से गवर्नर जनरल को क्या की गई थी? गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी। तो वो कौन से गवर्नर थे और किस अधिनियम के तहत? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और किस अधिनियम के तहत? कि 1786 अधिनियम के तहत, 1786 अधिनियम के तहत उनको ये शक्तियाँ प्रदान की गई थी कि गवर्नर जनरल के साथ साथ वो मुख्य सेनापति दोनों रहें। तो स्टूडेंट यहाँ मैं एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इनकी कब्र जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में इनकी कब्र है। जो लोग आज भी जाते हैं इनकी कब्र को दर्शन करने, कब्र क्या वहाँ पे बढ़िया से बना दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट क्या है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से, आगे देखिए स्टूडेंट, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? अभी हम लोगों ने देखा है कि जो है किस गवर्नर जनरल को और किस अधिनियम के तहत जो है मुख्य सेनापति और गवर्नर जनरल दोनों बनाया गया है, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया है और 1786 के अधिनियम के तहत। लेकिन किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है कि कंपनी जो है वो व्यापार करेगी, राजनीतिक कार्य नहीं करेगी। केवल उसको काम है व्यापार करने का तो व्यापार करेगी, राजनीतिक कार्य के लिए इंग्लैंड की सरकार है। किस अधिनियम के तहत? एकदम इम्पॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है 1784 में इसको लाया गया और कंपनी को व्यापारिक और राजनीतिक कार्य से एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। एकदम इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, याद रखेंगे। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? जरूर जैसे आपको अपनी देखा है कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग कर दिया गया है, तो कंपनी के कर्मचारी जो है उपहार आपकी क्यों लेंगे? तो उपहार लेने पर कौन से एक्ट द्वारा? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों पर किसी प्रकार का उपहार नहीं लेंगे। आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट कि नियंत्रण मंडल के सदस्यों को, अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? कि जो नियंत्रक मंडल के सदस्य हैं उनको भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाए, किस अधिनियम के तहत ये किया गया? तो 1793 का राजलेख, इसके तहत इसको किया गया है। तब इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ईसाई मिशनरियों को भारत में, यहाँ देखेंगे कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति जो है किस राजलेख द्वारा दी गई? तो 1813 का राजलेख था, उसके अनुसार ईसाई जो मिशनरी है भारत में अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं। आगे देखते हैं, भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना, जो भारत में आके बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं और व्यापार करना चाहते हैं, उस अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? किस चार्टर एक्ट द्वारा अनिवार्य कर दिया गया कि वो लाइसेंस लेकर ही रहेंगे और व्यापार करेंगे? 1813 का चार्टर एक्ट है, इसके तहत जो था वो अंग्रेजों को लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया इस चार्टर एक्ट द्वारा। कौन सा चार्टर एक्ट था? 1813 का चार्टर एक्ट। आगे देखते हैं, मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? तो 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा ये अधिकार समाप्त हो गया। कौन सा अधिकार समाप्त हो गया?
अधिकार है मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए, आगे का पॉइंट क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस राजलेख द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? किस राजलेख द्वारा? तो 1813 के राजलेख द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष हर वर्ष कितना रुपया, 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अब पहले तो अलग अलग करके किया गया था, बाद में एकदम किस अधिनियम द्वारा इसको समाप्त किया गया? तो 1833 के राजलेख में इसको समाप्त कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका व्यापारिक अधिकार इस नियम द्वारा समाप्त होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? कौन से अधिनियम में? तो 1833 के राजलेख द्वारा इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत में आने जाने तथा बसने की, व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि उनको लाइसेंस लगा दिया गया, किस सन में, किस अधिनियम द्वारा? आइए देखते हैं किस अधिनियम द्वारा उनको रोक लगाई गई थी और किस अधिनियम द्वारा उनको आने जाने बसने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो स्टूडेंट यहाँ देखते हैं कि भारत में आकर बसने और व्यापार करने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर के तहत अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1813 में अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन क्या किया गया था? 1833 में इसको क्या कर दिया गया था? इसको हटा दिया गया था कि बिना लाइसेंस के भी आप भारत में आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। 1833 में, 1813 में लाइसेंस अनिवार्य था और 1833 में लाइसेंस हटा दिया गया। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? कि भारत में शासन का केंद्रीकरण किस अधिनियम के तहत किया गया? सबसे पहला प्रयास किया गया तो 1833 के राजलेख में कि शासन के केंद्रीकरण का प्रथम प्रयास किया गया। आगे देखते हैं, आगे पॉइंट क्या है क्वेश्चन, दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? दास प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था, किस अधिनियम द्वारा? तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था और रोक लगाई दी गई थी 1843 ईस्वी में इस पर रोक लगा दी गई थी। 1843 में इस पर रोक लगा दी गई थी। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था 1833 के अधिनियम के तहत। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ परीक्षावाणी पुस्तक से मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जो कि पॉलिटी के सारे क्वेश्चन रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे टीजीटी के लिए। तो स्टूडेंट टीजीटी, अगर यूपी टीजीटी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए, अगर पॉलिटी से आप तैयारी करते हैं, राजनीति शास्त्र से, राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल किया गया? सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको ये तो क्वेश्चन सबको पता होगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और आप प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।